सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वॉइस ऑफ मेवाड़ में। और गौमुख कुंड के बारे में और कई ऐसे मंदिर हैं जिसके बारे में है और कई ऐसे आश्रम है जिसके बारे में हम आपको जानेंगे। बट इन सभी के पीछे एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी को मैनेज करने में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनसे आज हम आपको मिलाएंगे कि कैसे वो हम इस आश्रम को, मंदिरों को और गौमुख कुंड जहाँ के वो पुजारी भी हैं, तो हम आपको ले चलते हैं उन व्यक्ति के पास में। आज हम आए हैं श्रीमान पवननाथ जी योगी के पास में। तो आप जैसे कि हमने देखा अभी इन्होंने नॉर्मली हम लोग जो कुत्ते बिल्ली इनको बुलाते हैं तो हम लोग दूसरी वॉइस में बुलाते हैं, बट आपने एक अलग ही कोडवर्ड सेट कर रखा है इन सभी का। तो ये कोडवर्ड आपने खुद से सेट किया है, इनको पहले से आपने सिखाया है ऐसा कुछ? नहीं, ये पैदा होने के बाद में यही कोडवर्ड यूज करता है। अच्छा। और पवन जी, आपने यहाँ पे कितने तरह के जानवर रख रखे हैं इस आश्रम पे? मेरे जैसे अभी तो फिलहाल गाय है और ये कुत्ते हैं और गिलहरी वगैरह ऊपर, मतलब किसी को बंदीगत में रखता हूँ। जैसे शाम सुबह होती खाने पीने के टाइम पे। और जैसे कि आपने बताया इनकी माँ को पेंथर उठा के ले गया। पेंथर यहाँ से फाटक यहाँ से उठा के ले गया था। उसके बाद इनको मैंने पढ़ा किया, अब ये सब तैयार हो गए। तो यहाँ पे पेंथर आते हैं? हाँ। आपने इसका नाम जो है नाथ जी की ढाणी क्यों रखा? ये जैसे कि जो निर्भय नाथ जी थे, जो उनकी मतलब ये मंदिर की डोली है, मतलब अच्छा, मंदिर की जमीन है। तो ये क्या ढाणा है उस जमाने का, जो बैलों द्वारा पानी। और जैसे कि हमने देखा आज भी आपके पास में ये पड़ी हुई है बैलगाड़ी। हाँ, ये प्राचीन बैलगाड़ी है। उसी टाइम जो बैलों द्वारा काम होता था, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे तो बैलों उसी काम होता था। ये पूरी चल रही थी पानी की। और इस वजह से आपने इसका नाम जो है नाथ जी की ढाणी रखा है। हाँ, मतलब इसको ढाणी बोलते हैं? ये ढाणा है, मतलब ये पानी खींचने का जो होता है उसको ढाणा बोलते हैं। अच्छा। नहीं, मेरे 12 महीने का इधर ही रहने का है। अच्छा, आप डेली यही रहते हैं दिन भर? हाँ, रात को भी स्टे यही करता हूँ मैं। अच्छा, रात को भी यही रहते हैं? क्या बात है, वेरी गुड। भैया ना भैया, इसमें आपको यहाँ ऐसी क्या लगन लगी जो आपने मन से सोच लिया कि मुझे अब यही कार्य करना है, जानवरों की सेवा पूजा करनी बहुत है? सारे इंसानों की भलाई करके भी देखी, पर उनमें कोई मतलब ही नहीं दिखा। अच्छा। तो उस वजह से क्या कि मेरे को इंसानों से ज्यादा, जानवर से ज्यादा प्रेम और ज्यादा विश्वास है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी। क्या कि पैसों में नहीं बिकते, नोट में नहीं समझते, और वफादार इनके मुकाबले, चाहे तो जीव जंतु के मुकाबले वफादार कोई हो भी नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छी बात कही है। और मैं आप सभी से भी यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जानवरों की सेवा, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, सबसे बड़ी बात तो ये। एकदम मैं बिना झोली के साधु बोल दो इनको तो भी है। बेजुबान, इनकी भी तो कोई भाषा समझने वाला होना चाहिए। इनको ही दर्द होता है, सब होता है इनके। यस। और जैसे कि हमने बताया, आपने बंदरों का यहाँ पे इलाज भी किया हुआ है कितनी बार? कितने बंदर है, गिलहरी है, मतलब बहुत सारे जानवरों का यहीं पे ट्रीटमेंट करता हूँ मैं मेरे स्तर पे। क्या बात है। तो ये पेड़ सारे पुराने थे या आपने अपने हाथ से लगवाए इनको बाद में? ये मैं आने के बाद ही लगाए। जो ये ज्यादा छोटे छोटे दिख रही है, 2-3 साल के पौधे हैं। यहाँ पे 90% से ज्यादा जो पौधे हैं आपने यहाँ आने के बाद इनको चालू किया है। और कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे आपको कितना समय हो चुका है? मेरे को तो 4 साल लगभग हो गए आपको। और 4 साल में आपने बहुत अच्छा यहाँ पे निर्माण कराया है। और ये जैसे कि नीचे एक नर्सरी बना रखी है, इसके अंदर अपने जैसे कि ज्यादातर फल फ्रूट के पौधे ही लगा रखे हैं। कौन से पौधे लगाए हैं? ये जैसे कल्पवृक्ष जोड़ा बोलते हैं कि मादा, जैसे शिव पुराण में बहुत ज्यादा महत्व है इनका कि ये नर और मादा है। अच्छा, नर और मादा दोनों लगाए हैं? ये जोड़े से ही चलते हैं, अकेला पेड़ नहीं चलता है। अच्छा। हाँ। क्या बात है, ये और एक नई जानकारी मिलेगी। अभी एक और स्थान पर आ चुके हैं जहाँ यहाँ पर भी आप सेवा पूजा आदि करते हैं। निर्भय नाथ जी का आश्रम है और यहाँ पे निर्भय नाथ जी लगता है, यहाँ पे तपस्या किया करते थे। उन्हीं की तपस्या में फल से आज नीचे जो गौमुख कुंड का जो झरना चल रहा है, कहते हैं झरना जले गौमुख भरे निर्भय नाथ की डोर। थोड़ा तपस्या करें तब पावन दर्शित हो। तो इन्हीं की तपस्या की वजह से नीचे से जल चल रहा है। तो 500 साल से रेगुलर जो जलाभिषेक हो रहा है शिव के ऊपर, जो जल की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने 5200 सालों से? 500 साल पहले जो परम पांडव के टाइम पे निर्भय नाथ जी महाराज शहर के पास पास पत्थर हुआ करता था। अच्छा। तो ये पास पत्थर के जो परम पांडव की बात हुई थी, 6 महीने की रात का टाइम दिया मिलाकर बना जो भी पास पत्थर दे, तो 6 महीने की रात से पूरा किले का निर्माण करवाया। तो ये किले के नीचे की जो बाउंड्री बनी, जो कहते हैं कि पांडव के हाथों से बनाई हुई किले की बाउंड्री है। ये जगह इसका नाम है। और ये निर्भय नाथ की जीवित समाधि जीवित समाधि ये निर्भय नाथ की समाधि है। तो जैसा कि आपने बताया 5 स्थानों की आप सेवा पूजा करते हैं। एक गौमुख कुंड हो गया, एक आपका ये निर्भय नाथ जी का आश्रम है, जटाशंकर महादेव हो गया, उधर वो नाथ जी का ढाणा हो गया, उससे नीचे कुंभक्षर महादेव है। चौबीस का
जैसा आप बताया गोमुख कुंड के बारे में, वो पानी का भी आपने बताया कि इसका टेस्ट भी हो रखा है और वो पानी जो है बड़ा ही शुद्ध पानी मानते हैं उसको। ये आरओ से मतलब बिस्लेर से भी लाख गुना अच्छा पानी मानते हैं, क्योंकि पेट संबंधी अनेकों बीमारियों का इलाज इस पानी से होता है। बहुत सारे किले के और बाहर के भी लोग वो सुबह शाम पानी के कैंपर भर के ले जाते हैं पर्सनल यूज करने के लिए। बड़े बुजुर्गों के लिए विशेष तौर से पानी कारगर रहता है। और आपने बताया था कि आपके फादर ने भी पैदा हुआ जब से मतलब यही पानी यूज किया है। मेरे पिताजी दादाजी यही पानी पी के, और हमारा तो पूरा बचपन ही इस कुंड के ही निकला। तो पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जो आपने हमको सोशल एक्टिविटी बताई है ये वास्तव में तारीफ के काबिल है, क्योंकि इस उम्र में जहाँ युवा अभी वही हैं, युवा वर्ग कहीं दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, बट आपने एक मैसेज दिया है युवाओं को भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कि हमारी जो विरासत है उसको भी संभाल के रखना चाहिए। लिया है जैसा कि आज हमने देखा आपने कुंड पे भी सफाई कराई, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। और 2 शब्द अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी से और आने वाली जनरेशन से जो भी अपने जो पूरा किला हमारी विरासत है और हमारी विरासत को संजो के रखने का अपना पूरा अधिकार है, और किला अपना है और अपना समझ के काम करें, न कि दूसरा समझ के काम करें। और सभी लोग सोशल मीडिया में जो ज़्यादा नहीं घुसे और ज़्यादातर अपना जो ज़्यादा टाइम साफ सफाई और सेवा पूजा में आध्यात्मिक में दे और अपने इतिहास को जाने और अपने धर्म को पहचाने और सनातन को जानने की कोशिश करें, तभी अपन सनातन को बचा पाएंगे और अपनी धरोहर को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।